माय लिसनर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल यानी 12 मई 2017 को 10th एंड 12th के एमपी बोर्ड के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज जब मैं न्यूज़पेपर उठाकर देखा तो मैंने इस रिज़ल्ट के दो इफ़ेक्ट्स देखे। मैंने ये देखा है कि ये जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है ये बहुत ही मिक्स्ड रिज़ल्ट था, जो आधे लोगों को खुशियों से भर रहा है तो कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दुख में ऐसे कदम उठा रहे हैं जो उन्हें नहीं उठाने चाहिए। मैंने एक साइड इस रिज़ल्ट का ये देखा कि बहुत अच्छे नंबरों से कुछ बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से जिन्होंने टॉप किया है, कुछ अच्छे नंबरों से पास किया है, या जिन्होंने इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर किया है वो आज बहुत खुश हैं, उनके घर में खुशियाँ हैं और वो बहुत ही अपने इस रिज़ल्ट के साथ आगे अपना फ्यूचर बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं। मैं उन सभी पास हुए और टॉप किए हुए बच्चों को दिल से और बहुत ही हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि अब आपके सामने एक दरवाज़ा आपके सामने खुल चुका है और आप अपने फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे से और बहुत ही बेहतर तरीके से विचार कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन हमको इस बात पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन किसी कारणवश या उनकी अपनी ही गलतियों की वजह से वो इस एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाए। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर वो पास नहीं हो पाए हैं तो ऐसे समय में उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वो है कि मॉरल सपोर्ट। आपका मॉरल सपोर्ट या आपके सेल्फ मोटिवेशन की आज इस समय बहुत आवश्यकता होती है। वो ऐसे कदम उठा रहे हैं जो उनके लिए तो खैर है ही गलत, लेकिन उनके साथ साथ उनके पूरे परिवार को भी भुगतना पड़ रहा है। रिजल्ट डिक्लेयर हुआ नहीं कि 2 घंटे के अंदर मुझे ये पता चला कि सुसाइडल टेंडेंसी रखने वाले बच्चे सुसाइड करने लगे और किया भी। अब मैं ये बोलना चाहूँगा आपसे कि बच्चों, क्या आप एक रिजल्ट से इतने ज़्यादा कमज़ोर पड़ गए कि आपको ऐसा कदम उठाने की नौबत आई, या आपने सोचा कि मुझे ऐसा कदम उठाना चाहिए? दुनिया के महान लोगों को यदि आप उठाकर देखेंगे तो उनकी जर्नी में आपको कहीं ना कहीं फेलियर वर्ड ज़रूर दिखेगा। इंग्लिश में बहुत अच्छी कहावत है, दैट इज फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। तो उन लोग जब अपने फेलियर से सीख के लर्न करके जब उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं तो आप क्यों नहीं पहुंच सकते? केवल एक एग्जामिनेशन में फेलियर आपकी लाइफ को बर्बाद ना करे, इस चीज का आप ध्यान रखें। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि इससे आप कुछ सबक ना लें या सीखें ना। इस फेलियर से आप एक चीज सीखें कि कहीं ना कहीं आपकी मेहनत में कमी है या कहीं ना कहीं आपने कंसंट्रेशन में कमी लाई। तो यू शुड हैव टू बी लर्न दैट हाउ टू कंसंट्रेट वेल एंड हाउ टू अचीव दिस फेलियर इनटू सक्सेस। इट इज अ बिगेस्ट थिंग कि आप यदि अपने फेलियर से सीखते हैं तो कहीं ना कहीं आप इस सक्सेस स्टोरी में अपने इस फेलियर को एज अ स्टेपिंग स्टोन रख सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज से एक मुकाम बनाएं कि नहीं, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब हमें कुछ आगे इतना बेहतर करना है कि कल जब हमारे बारे में लोग बोलें तो ये बोल सकते हैं कि देखो, जब ये व्यक्ति फेल होकर सक्सेसफुल हो सकता है तो हम क्यों ना हम एक दूसरे के लिए हौसला बनें। आप उन लोग को हौसला दे सकते हैं जो आपके जैसे कल बन सकते हैं। कल बहुत सारे लोग फेलियर फेस कर सकते हैं, तो आप उनके लिए एक हौसला बन सकते हैं कि मैं भी कभी फेल हुआ था तो आज मैं सक्सेसफुल। मैं पेरेंट्स से भी एक अनुग्रह करना चाहूँगा कि ऐसे समय, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन ऐसे समय में बच्चे को एक प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। उनको ये बताने की ज़रूरत है कि नहीं बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि ये पल ऐसा होता है जब बच्चा अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता है, और ये पल इतना ज़्यादा कष्टदायक होता है उसके लिए कि उसको हम कितना भी सपोर्ट कर दें, वो एक सिंपैथी का ही रोल प्ले करती है और वो हमेशा अपने आप को अकेला ही महसूस करता है। उसके माइंड में जो डिस्टर्बेंस चल रहा होता है ये वही जान सकता है। बड़ी बड़ी बातें करना आसान है कि भाई अग्निपथ या अपनी सफलताओं फिर प्रयास करो, फिर सफल होगे, बिल्कुल चिंता मत करो। सिंपैथी देना बहुत आसान है माय फ्रेंड्स, बट जो उस स्पेस से बीतता है, जो उस स्पेस से गुजरता है, उसे पता होता है कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। तो मैं इसको बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। सिंपैथी नहीं दूंगा, मैं आपको यही बोलूँगा कि मिसाल बनो, किसी आने वाली पीढ़ी के लिए मिसाल बनो। गिर के उठने वाले को और चलने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। अगर गिरे हो तो सक्सेस अपने इस फेस को भी जरा गंभीरता से लो कि यार ये फेस फेलियर का फेस है, मुझे और अच्छा करना है, बहुत अच्छा करना है।
और भी बहुत कुछ है लाइफ में करने को यार। एक एग्जाम में फेल होने के बाद यदि कोई सुसाइड करता है तो उसके अंदर एक पेंटर भी मरता है, उसके अंदर एक सिंगर भी मरता है, और एक उसके अंदर एक अच्छा पॉलिटिशियन भी मरता है, एक अच्छा बिजनेसमैन भी मरता है। कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जिनके लिए डिग्री की नहीं, आपके टैलेंट की, आपके बाय बॉर्न टैलेंट की ज़रूरत होती है। तो अपने वर्थ को पहचानो दोस्त। पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, नॉलेज बढ़ाती है, लेकिन आपको अपने लाइफ को अच्छे से जीना है, लाइफ में कुछ करके दिखाना है, तो लाइफ की स्टडी होना ज़रूरी है। लाइफ इज़ द बेस्ट टीचर एंड द सर्कमस्टेंसेज आर द एग्जामिनेशंस, यू हैव टू पास दैट। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो हुआ सो हुआ, आप अपनी लाइफ में और अच्छा बने, इसको ओवरकम करें, लोगों को प्रूफ करें कि यार मैं यदि फेल हो सकता हूं तो अपने फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट भी कर सकता हूं। All the best, my dear friends. I hope you will succeed in your life better.